नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब ये ए बी सी डी, ठीक है, हमारा क्या है कि पैरेललोग्राम है, गिवन है, और ऐसे हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है अगर ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो, ठीक है। तो इसका आधा पार्ट तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था आपने, दिस वन, ठीक है, यहाँ तक तो हम सेम पार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब यहाँ तक सेम प्रूव करेंगे इसको हम, ठीक है, सिमिलरली। तो इसको मैं करा रहा हूँ उतना, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू एंड आर डी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये क्यों है? वही सेम रीजन है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नाउ बाय एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए पी प्लस पी बी प्लस आर डी प्लस सी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए पी प्लस बी बी, ये तो आपका ए बी हो गया और ये हो गया आपका सी डी, ठीक है। ये सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, क्या होगा आपका ए डी प्लस बी सी, ठीक है। इतना पार्ट देखो हमने सेम किया जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, जो वहाँ प्रूव करना था अपने को। अब यहाँ से आगे क्या करना है हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या है, अगर हम दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, मीन्स ए बी और ए डी को या ए बी और बी सी को, तो ये क्या हो जाएगा? एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो यही स्टेप हम अगला करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, और बी सी और ए डी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इसी का हम यूज करने वाले हैं। सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? सी डी, ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू व्हाट? बी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या प्रूव किया है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ हम ए बी और सी डी है, सी डी और ए बी इक्वल है, तो सी डी को हम ए बी से रिप्लेस करेंगे। ये क्या बन जाएगा? ए बी प्लस ए बी, ठीक है, जो बन जाएगा 2ab। इधर ए डी और बी सी है, तो ए डी को और बी सी को, हाँ, तो बी सी को हम ए डी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम सकते हैं ए डी प्लस ए डी कितना हो गया? 2ad। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी क्या हो गया? ए डी इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ए डी को बी सी से रिप्लेस करता तो ये क्या आता है? बी सी, मीन्स सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड ए बी और सी डी इक्वल ही हैं। ए बी को मैंने ए डी इक्वल किया, ए बी को बी सी इक्वल किया, और ए बी इक्वल टू सी डी तो पहले से ही प्रूव कर रखा है या गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है। हैंस यू कैन से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू व्हाट? सी डी। सो ए बी सी डी जो कि पैरेललोग्राम गिवन था इज अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कोई पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या गिवन है? ए बी सी एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। सर्कल का सेंटर है ओ डी इसका रेडियस है सर्कल का, जो कि है 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ओ डी, ठीक है। और हमें सी डी इजक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी डी दे रखा है 8 सेंटीमीटर गिवन है, डायग्राम पे गिवन है आपको, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ए सी और ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए हमारे पास, अगर ये हमारा एक सर्कल है
तो यू कैन से ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए बी सी, जिससे हमारा ये क्या टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। ये डी हो गया, इसको आप ई मान के चलो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको एफ मान लो, ठीक है। ये क्या है, तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये मेरा एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सी से, और दूसरा ये है, ठीक है। सिमिलरली बी से मेरा एक टेंजेंट ये है बी डी, और दूसरा बी ई, और ए से ए एफ और ए से ई, ठीक है। ये टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और ये तीसरा इसके इक्वल हो गया। जो हमें गिवन नहीं है तो इसको हम लेंथ ले लो एक्स। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। यू कैन से यहाँ पर क्या, सी डी इज इक्वल टू सी एफ, दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। और ये आपका 8 सेंटीमीटर बनेगा। क्यों, बी डी इजक्वल टू बी, बी डी इजक्वल टू बी इजक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली ए ई इजक्वल टू ए एफ, लेट ए ई इजक्वल टू ए एफ हमें गिवन नहीं है, तो ये आपने x सेंटीमीटर ले लिया। ये तीनों क्या हो जाएगा, किस रूल से हो जाएगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम भी है, ठीक है। चलो अब इसका यूज़ करते हैं हम। क्या करेंगे हम, अब ये सेंटर को तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने, ये तीनों, ये क्या है, रेडियस ही होंगे, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर होगा, रेडियस तीनों के, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए, ए पॉइंट से जोड़ दिया सेंटर को मैंने, ओ को जोड़ दिया सी से, और ओ को जोड़ दिया बी से। यहाँ हमारे पास 3 ट्रायंगल हो, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है ए ओ सी, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है। दूसरा क्या है, बी ओ सी, एक ये ट्रायंगल है, सेकंड नंबर ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, ए ओ बी। तीनों ट्रायंगल हो गए। इन तीनों का हम एरिया निकालेंगे 1 बाय 1। हमने करना क्या, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे 2 तरीक़ों से। एक तो निकालेंगे इन तीनों का अलग अलग निकाल के हम ऐड कर देंगे, फाइनली वो पूरे इस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। और तीसरा हम इसी ट्रायंगल का बाय हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ सी एंड बी ओ सी। क्या फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ यूज़ करेंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों ट्रायंगल में हाइट सेम है, 4 4 और 4 तीनों में, ठीक है। तो हम पहला निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ले लो आप, ए ओ सी कर लो, ए ओ सी बोलो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसमें, ये पूरी लेंथ 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट, कितनी हाइट 4 है। यहाँ 2 1 जा 2, 2 जब 4 कट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई किया, 2 6 जा 12 प्लस 2x। ये पहला एरिया आ गया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो फार्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या, 8 प्लस 6 14 है, गिवन है। हाइट कितनी है भाई, 4, 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका हो गया 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो थर्ड है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, फिर वही फार्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसमें, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स ब्रैकेट में किया, हाइट सेम 4 है, 2 से कट गया, 2 या 4, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 2x स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीनों एरिया हो गया। अब टोटल एरिया क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। टोटल एरिया इक्वल टू क्या, तीनों एरिया ऐड करेंगे तो पहला क्या है 12 प्लस 2x, दूसरा क्या है 28, और तीसरा क्या है 16 प्लस 2x, ठीक है। इसमें हम 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, प्लस ये 28 प्लस 12 करेंगे 40 आ गया, प्लस 16 हो गया 56, ठीक है। इसमें आप 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक एरिया आपके पास आ गई है। अब हम सेम एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला मुझे पता है, फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स हैं, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो तीनों साइडों का सम करें हम तो क्या है, 8 + 6 ये 14 है, ये एक साइड है पूरी 14, ये 14 है, ये 8 + x है, ये 6 + x है। तो ऐड करेंगे यहाँ पर 6 + x + 8 + x + 14 डिवाइडेड बाय 2। x + x हो गया क्या, 2x, प्लस इसको ऐड करेंगे 8 + 6 14 + 14 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा x + 14, ये s आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ निकालेंगे s माइनस a। तो s कितना है, x + 14, साइड a b कितनी है, ठीक है, माइनस से ब्रैकेट में कर लें, तो ये आपका हो गया x + 6 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, दूसरा s माइनस b लेते हैं तो वही s क्या है, x + 14 माइनस 14 है बी सी साइड, तो इसे सॉल्व किया तो 14 से 14 कैंसिल कर, ओनली x बच जाएगा। ठीक है, तीसरा s माइनस c लेंगे तो क्या होगा भाई, x + 14 माइनस थर्ड साइड है जो 8 + x है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, 14 - 8 6, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं इस फार्मूले में और एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। अंडर द रूट s कितना है आपके पास, s आया पास x + 14 ही आया, ये ब्रैकेट में, इंटू s माइनस a आपका 8 आया, s माइनस b इंटू x और s माइनस c आपका 6 आया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 6 जब 48x और ब्रैकेट में आपके पास x + 14 है। ठीक है, एक एरिया, ये आपका सेकंड बोल लेते हैं नंबर, और ये जो पहले एरिया आया था आपके पास इसको हम ले लेते हैं नंबर 1। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हैं कि दोनों एरिया ही, तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल सेम है। ठीक है, सो यू कैन से नाउ फ्रॉम 1 and 2 आपका इधर 4 × x + 14 है, पहला एरिया जो करा था, इसको तो ये एरिया था अंडर रूट में 48x। ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या है, x + 14 है। ठीक है, अब यहाँ इधर स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने x निकालना मेन हमारा मोटिव है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इधर x + 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ओनली स्क्वायर रूट खत्म होगा, तो 48x × x + 14। x + 14 यहाँ पर भी है, ये एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x + 14 = 48x डिवाइड बाई 16, तो ये आ गया 3x ओनली। ठीक है, इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये x वहाँ जाके माइनस होगा, तो क्या होगा, 14 = 3x - x। ठीक है, फर्दर ये क्या बनेगा, 3x - x 2x, तो क्या आ गया यहाँ पर, 2x = 14, यहाँ से x क्या आ गया, 14 डिवाइडेड बाई 2 = what, 7 सेंटीमीटर। ये x मिल गया। अब हमें निकालना क्या था, ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी थी। ए बी है मेरे पास 8 + x, तो ये क्या हो गया, 7 + 8 ना, x की वैल्यू कितनी है, 7 = what, 15 सेंटीमीटर। और ए सी क्या है पास, x + 6 है, तो वही 7 + 6 = what, 13 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट इतना टफ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इसका 12th क्वेश्चन, कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। कर अपोजिट साइड चाहे ए बी और सी डी कह लो या बी सी और ए डी कह लो, कर इसके सेंटर पे जो एंगल सपेंड करते हैं, मतलब ये एंगल कर रहा है सपेंड ए बी, ठीक है, एंड इसका अपोजिट साइड है सी डी, उसका एंगल बनेगा हमारा ये। इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव करना है, मतलब सप्लीमेंट्री प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए पूरा सर्कल जो कि एक एंगल होता है 360 डिग्री, ये 8 एंगल में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5
6, 7 और 8 और हमें क्या प्रूव करना है 2 + 3 एंगल 2 + 3 प्लस एंगल 6 + 7, ठीक है ना। एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्रूव करना है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले हमें पता है कि सारे जो एंगल हैं इनका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। क्यों, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, ठीक है। चलो अब हम प्रूव करेंगे ये ट्रायंगल लेके और ये ट्रायंगल लेके एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। कैसे, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल DOR एंड ट्रायंगल BOS, ठीक है। OD = OD कॉमन है, ये साइड कॉमन है दोनों में ट्रायंगल में, ठीक है। OR = OS, क्यों, रेडियाई, दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के इसलिए इक्वल हैं। और DR = DS, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बाय ट्रिपल एस रूल यू कैन से ट्रायंगल DOR is congruent to triangle DOS. So by CPCT you can say angle 1 is equal to angle 2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आप 3, 4, 5, 6 और 7, 8 को इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ओनली सिमिलरली लिखना है, बस आगे एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 5 = एंगल 6 और एंगल 7 = एंगल 8 आप प्रूव कर दोगे, आपने मेंशन करना होगी, ठीक है। अब हम लेंगे ये इक्वेशन, इसे नंबर 1 दे दो, ठीक है। इन सबका सम 360 था, यहाँ हमें चाहिए क्या 2, 3, 6, 7, तो 2, 3, 6, 7 को एज इट रखेंगे, जो 1, 4, 5 और 8 है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय एंगल 1 को 2 से, ठीक है, किया आपने। और 3 तो ठीक है हमारा सेम है, और 4 को आप चेंज करोगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5 आपका हो गया नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पर हम देखो चेंज करते हैं, क्या करेंगे, एंगल 1 है, एंगल 1 हमें चाहिए 2 चाहिए, तो एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 1 को 2 लिखा तो 2 + 2 हो गया। यहाँ मुझे 3 चाहिए तो एंगल 3 को एज इट रखो, ठीक है, प्लस एंगल 4 नहीं चाहिए, ठीक है, तो 3 और 4 क्या है, इक्वल है, तो एंगल 4 को भी मैंने एंगल 3 लिख दिया। चलो प्लस अब एंगल 5 नहीं चाहिए मुझे, एंगल 6 चाहिए, और क्योंकि 5 और 6 इक्वल हैं तो एंगल 5 को मैंने एंगल 6 लिखा, और एंगल 6 तो एंगल 6 है ही है। प्लस 7 और 8 है, तो एंगल 7 मुझे चाहिए, एज इट रखा, 8 को मैंने 7 पुट कर लिया, एंगल 7 = 360 डिग्री। अब ये सारे देखो 2 एंगल हो गए, तो मतलब 2 कॉमन लेता हूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 = 360। यहाँ से 2 जाके यहाँ डिवाइड होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जो 2 + 3 है ये एंगल आपका है COD, प्लस जो 6 और 7 है ये एंगल आपका AOB = 180, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव कि 2 अपोजिट साइडों का जो एंगल करते हैं सबटेंड एट सेंटर, इनका सम क्या है 180, मतलब COD और AOB का सम 180, मतलब ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है।